जय हिंद बच्चों। आज हम आप लोग के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। तो इससे इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जिसको हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए, समांतर श्रेणी, ठीक, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ये होता क्या है, एक ऐसा सीक्वेंस आपका दिया गया है, ये सीक्वेंस, ठीक है, एक ऐसा सीक्वेंस दिया रहेगा जो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन, ठीक। इस तरह से अगर सीक्वेंस दिया गया है तो इस सीक्वेंस को कहते हैं समांतर श्रेणी। यदि इसके हर एक टर्म के, प्रत्येक टर्म के बीच का जो अंतर हो क्या हो, समान हो। प्रत्येक टर्म के बीच का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तो उसको कहते हैं समांतर श्रेणी। जैसे देखेंगे क्या हो जाएगा, अगर इसमें से क्या कहते हैं, इस फर्स्ट टर्म को कहते हैं फर्स्ट टर्म, ये होता है ए, और इस फर्स्ट टर्म के बीच का जो अंतर होता है ये हर जगह समान होता है, इसलिए उसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। जो हर एक टर्म के बीच में क्या आएगा, डी, इसको बोलते हैं सीओ, कॉमन डिफरेंस, ठीक। ये होता है आपका डी, ये फिक्स रहता है। कहीं पे भी दो क्रमागत, दो कंटिन्यूअस टर्म के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो आपका हमेशा समान आएगा। तो ये होता है आपका श्रेणी, ठीक। तो इसमें पहले फार्मूला आता है आपका, किसी भी समांतर श्रेणी का अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता हो तो उसका nth टर्म कैसे फाइंड करेंगे। तो nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में बोलते हैं एपी, ठीक। nth टर्म ऑफ एपी, इसको डिनोट करते हैं ए एन, ए मीन्स nth टर्म ऑफ एपी। ये फॉर्मूला होता है आपका ए मीन्स फर्स्ट टर्म प्लस जो nth टर्म फाइंड करना है तो इसमें से क्या करेंगे, n-1, और क्या करते हैं कॉमन डिफरेंस, जो आपका कॉमन डिफरेंस होता है डी, इससे मल्टीप्लाई। ये होता है आपका nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला, ठीक। ये हो गया। इसको कहते हैं एल, ठीक। एल इज इक्वल टू ए एन के प्लेस पे आपका एल आ जाएगा, बाकी आपका सेम रहेगा ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक। देखिए, अगर किसी समांतर श्रेणी का लास्ट टर्म आपको दिया गया हो तो ए एन के प्लेस पे हम क्या कर देते हैं, एल लग देते हैं, और एल इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। नोट करिए इसको। ठीक, मिल जाएगा आपका ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक। ये हो गया। अब पूछा जाता है कि जो भी समांतर श्रेणी आपका दिया, अगर उनके पदों को, उनके टर्म को ऐड किया जाए, ठीक, जोड़ा जाए तो क्या आएगा। उसका जो फार्मूला होता है उसको कहते हैं सम ऑफ एस एन टर्म। एस एन इज इक्वल टू, ये होता है आपका n/2, ब्रैकेट्स में हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक। ये होता है आपका उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एसएन, n पदों का सम क्या होगा, वो ये फार्मूला है। अगर आपका इफ लास्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म आर गिवन, अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया गया हो तो उसके लिए जो फार्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू n/2, ये हो जाता है a प्लस एन, ठीक। अगर किसी समांतर श्रेणी का लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म दिया हो तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा
ठीक, और एक फार्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, n इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, तो आई होप आप लोग देखिए इस चैप्टर से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 4 फार्मूले आपको, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टू। दूसरा आपका था एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टू। तीसरा आपका है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टू, एंड एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन। ठीक, इस फॉर्मूले को याद करिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करिए और आपको